बेटा राजवीर, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं। जयंत मेरा भी बहुत ही करीबी मित्र रहा है और उसके जाने का अफसोस मुझे भी है। तो जो भी मैं कर सकता हूं अपने दोस्त की मौत का इंसाफ दिलाने के लिए वो मैं जरूर करूंगा। और वो प्रोस्टिट्यूट अगर गुनहगार है तो वो जल्दी ही सलाखों के पीछे होगी, वो बच नहीं पाएगी। सर, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, और वो है उस लड़की को सजा दिलवाना। पर सर, सिर्फ एक फेवर चाहते थे कि कोर्ट में जो जज है वो अगर हमारा आदमी हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो भाई ललन, ये कोर्ट कचहरी बहुत ही नियम और बहुत ही कायदे से चलती है, और हमारे जो जज हैं देसाई, वो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसी एक बात के लिए वो जाने भी जाते हैं। आज तक उनकी कोर्ट में कोई भी मुजरिम बचकर निकल नहीं पाया है। तो अगर वो लड़की गुनहगार है तो वो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगी। सर, आप कहते तो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जस्ट टू बी श्योर, क्या हम इतना कर सकते हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो हमें सबसे बेस्ट मिले, जिससे उस लड़की के बचने का कोई चांस ही ना हो? ये मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। देखिए डॉक्टर करण, हमको मालूम पड़ा है कि नताशा नारंग सबसे ज्यादा आपके साथ क्लोज थी। इसलिए कुछ सवाल है जो आपसे पूछने बहुत जरूरी हो जाते हैं। यस सर। तो बताइए, क्या आप जानते थे कि नताशा नारंग गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस नाम की एजेंसी में एस्कॉर्ट थी? जी नहीं इंस्पेक्टर, मुझे इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। इनफैक्ट मैं खुद बहुत हैरान था जब मुझे पता चला कि वो ऐसा कुछ काम करती है। ओके, आपकी बात मान लेते हैं, बट फिर भी याद कीजिए, क्या कभी नताशा ने जयंत कल्याण या फिर किसी और क्लाइंट के बारे में गलती से आपके सामने कुछ बोला हो? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको अभी बताया कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो ऐसा कुछ काम करती है, और जब मुझको यही नहीं मालूम था तो उसके क्लाइंट्स के बारे में कुछ भी कैसे पता होगा। चलिए छोड़िए इन बातों को। क्या ये बात सच है कि नताशा आपकी गर्लफ्रेंड थी, इनफैक्ट मंगेतर थी, और कुछ ही दिनों में आप लोग शादी करने वाले थे? इंस्पेक्टर साहब, क्या बताऊं आपको, नताशा और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। हाँ, मैं समझ गया। मतलब जिस चीज के लिए दूसरे लोग पैसे देते थे वो सर्विस आपको फ्री में मिल रही थी, है ना? हाँ? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। क्या बात है, किस्मत वाली है तू भी। तेरे जैसे बर्बाद केस को भी इतने बड़े वकील संभाल रहे हैं, और वो भी ऐरा गैरा वकील नहीं, सालवेकर जी जैसे वकील। किस्मत हो गई आजकल लोगों की। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। प्लीज मेरा यकीन मानिए, ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते। प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाइए। ये लोग बार बार लाइट ऑफ ऑन करते रहते, मुझे अंधेरे रूम में बंद करके रखते, मुझे सोने भी नहीं देते एक मिनट के लिए। बार बार एक ही सवाल पूछते, और मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी पता नहीं कि बाहर सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, टाइम क्या है। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। मुझे प्लीज आप यहाँ से लेके चलिए, प्लीज। मैंने किसी का खून नहीं किया, प्लीज, बेगिंग यू, प्लीज। हेलो सालवेकर जी। जी आकाश जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बस आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। देखिए, ऐसा है कि आपके कहने से मैं उस लड़की से मिलकर आया था। बहुत ही डरी और सहमी हुई सी थी वो, और उसकी बात सुनकर मेरा दिल और एक्सपीरियंस दोनों एक ही बात कहते हैं कि खून उसने नहीं किया है। शी इज इन द मर्डर। आई एम सो रिलीव्ड कि आपको ऐसा लग रहा है। तो हम इसको बचा सकते हैं ना? आप लड़ेंगे ना ये केस? एक्चुअली आई एम सॉरी, बट ये केस मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इस केस को जीतने का कोई तरीका ही नहीं है। सारे सबूत और एविडेंस उस लड़की के खिलाफ है। नो लॉयर इन द वर्ल्ड वुड बी एबल टू गेट हर आउट। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को समझें। मैं एक हारा हुआ केस तो नहीं ले सकता ना, इससे मेरी रेपुटेशन पे बहुत ही फर्क पड़ सकता है। अब आप खुद एक जाने माने डिफेंस लॉयर रह चुके हो, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ।